माता पिता के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में, पुत्र पुत्री के संबंध में ये शरीर आ सकता है अपने अपने कर्म के अनुसार। परंतु जो हम हैं अर्थात आत्मा, उसका संबंध मात्र श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जो हमारे पूर्ण हैं और हम श्री कृष्ण के अंश हैं। ये संबंध सनातन है, सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। इस संबंध को जिसने समझ लिया कि मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे पूर्ण है, मैं दास हूं, वो स्वामी है, और अनन्य भाव से जो कृष्ण का स्मरण करता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अपने मुख से, मैं ये कई दिनों से इस बात को समझा रहा हूं कि कृष्ण कह रहे मैं सुलभ हूं, मैं उनको मिल जाता हूं, मैं उनका हो जाता हूं, मैं उनके लिए बिल्कुल सुलभ हो जाता हूं। जो मेरा स्मरण करते रहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल सुलभ हूं। जब श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, तब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। लोग समझते हैं कि ये संसार एंजॉय करने के लिए, खाओ पियो और मौज करो, लेकिन वास्तव में ये संसार दुखालयम है। यहाँ हर रोज नई प्रॉब्लम हमारे सर पे खड़ी होती है, एक रोज समस्या से जूझ रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता है जब पूर्ण रूप से कोई सुखी हो जाए। इसीलिए जो ये हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ऐसी औषधि है, ये ऐसी दवाई है जो आपके जीवन को धन्य कर देगी। मैं उस दिन ही बता रहा था कि इस संसार में 3 कैटेगरी में लोग बटे हुए हैं। कुछ चले गए, कुछ जाने वाले हैं और कुछ जा रहे हैं। यानी जिस तरह से ट्रेन का टिकट होता है, एक तो कंफर्म टिकट होता है, दूसरा आरएसी होता है और दूसरा वेटिंग में होता है। जिनका टिकट कंफर्म हो गया वो मृत्यु की ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिनका आरएसी में है वो मृत्यु के निकट हॉस्पिटलों में जूझ रहे हैं, आईसीयू में जूझ रहे हैं, और ये सब जो आप बैठे हैं ये सब वेटिंग वाले हैं, ये सब वेटिंग वाले हैं। लेकिन जाना सबको है। जब जाना ही है, देखिए 2 बात समझिए, एक तो जाना है, कंफर्म है, ये कंफर्म है कि एक जाना है, क्योंकि हमारे सामने लोग जा रहे हैं, चले गए और जा रहे हैं, ये कंफर्म है। अब ये तो कंफर्म है कि जाना है, लेकिन ये कंफर्म कर लो कि कहां जाना है। और
और जब हम कृष्ण शरणागत हो जाते हैं, जब हम श्री कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं, जब हम श्री कृष्ण का भजन करते हैं, जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, जब अनन्य भाव से उनकी भक्ति में लग जाते हैं, अनन्य भाव से उनको पुकारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये दृढ़ संकल्प है कि मेरा अंतिम सांस तक स्मरण चलता रहेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम सुलभ हूं। जाना है वो तो कंफर्म है, लेकिन ये भी कंफर्म कर लोगे कहां जाना है। कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मलोक तक भी चले गए तो वापस आना पड़ेगा, अर्थात ना हमारी मंजिल स्वर्ग है ना ही ब्रह्मलोक है। हमारी मंजिल क्या है? यत गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमं मम। और वो धाम कैसा है? न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावकः। ये अर्जुन, मेरा धाम ऐसा है जहां किसी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जहां किसी प्रकार के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जहां किसी प्रकार के भी रवि शशि की जरूरत नहीं है, वो मेरा धाम है। और जो मेरे धाम में एक बार आ जाते हैं फिर वो लौटते नहीं हैं। तो हमारी मंजिल है श्री कृष्ण का धाम, श्री कृष्ण का धाम। और वहां जाने के लिए सरल उपाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये सरल उपाय है, सरल उपाय है। इससे लोक और परलोक दोनों सुखी रहते हैं, लोक और परलोक दोनों सुखी रहते हैं। लोक और परलोक में दोनों में कृष्ण कृपा बरसती रहती है जब हम नाम का आश्रय लेते हैं। मैंने कहा था ना, निस दिन नानक जो जपे सफल। तो ये जो कृष्ण यहां गीता में कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमारे लिए सुलभ है, श्री कृष्ण हमारे लिए सुलभ है, भगवान हमारे लिए सुलभ है, श्री कृष्ण हमारे लिए सुलभ है। कैसे? अनन्य भाव से भक्ति करते जाओ। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा, बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं। ये प्रार्थना हर 10-5 मिनट की बात करते जाओ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, हे मेरे गोविंद मैं आपको कभी ना भूलूं, हे मेरे कृष्ण मैं आपको कभी ना भूलूं। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सुलभ है, सुलभ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में कृष्ण कह रहे हैं, मैं इजीली मिल जाऊंगा आपको। अरे त्रिलोक के नाथ जिनके लिए हम सुनते आए अभी तक, वो जिनकी महिमा शंकर आदि, जिनकी महिमा ब्रह्मा आदि, जिनकी महिमा सनातन आदि गा रहे हैं, वो कृष्ण हमें मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? आसानी से। तो वो तो गीता में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बस करना क्या है? अनन्य भाव से स्मरण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं चाहता हूँ जब हमारी अंतिम यात्रा हो हम अपने घर चले जाएं।
घर चले जाए, फिर से कभी यहाँ लौटना ना पड़े। कहाँ लौटना ना पड़े? जहाँ बार बार झटके लगते हैं, जहाँ बार बार रोना पड़ता है, जहाँ खुशी है कम और ज्यादा है गम, जहाँ हमेशा मृत्यु की तलवार सर पे लटकती रहती है, जहाँ कोई भी हमारा प्यारा हमें बाय बाय करके भी नहीं जाएगा। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा टाटा करो, मम्मी को टाटा करो, पापा को टाटा करो, दादी को टाटा करो। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, लेकिन अंतिम समय टाटा करना भी भूल जाते हैं, जो बचपन से सीखा होता है। जो बचपन से सीखा होता है कि बेटा बाय बाय करो, जब स्कूल जाता है तो बोलते बाय, ट्यूशन जाता है तो बोलते मम्मी बाय। जो उम्र भर सिखाया है माँ बाप ने, वो अंतिम घड़ी हम भूल जाते हैं। बाय तो क्या, हाय तो क्या, कुछ भी करने के लायक नहीं होते। ये जो हरी कृपा से नाम का प्रसाद मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनके लिए सुलभ हूं, आसानी से मिल जाता हूं, बिल्कुल आसानी से मिल जाता हूं। कैसे आसानी से? जैसे माँ अपने बच्चे को मिल जाती है। माँ कहीं भी घर में काम करती है, बच्चे की जरा से रोने की आवाज आती है, सारे काम छोड़ के उसे उठा लेती। कितनी सुलभ है वो। ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर सुलभ है, अपने भक्तों के लिए सुलभ है। जो उनका नाम, जो उनका कीर्तन, जो उनका भजन, जो उनकी कथा करता है, श्री कृष्ण उनके लिए सुलभ है। आप भाव बनाइए, अनन्य भाव बनाइए। कृष्ण सुलभ है, समझाना ये। आप डरो मत कि हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? है ही हमारे लिए। अरे कृष्ण हमारे लिए, तो हमें नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? आप डरो मत, निराश मत हो, बस भाव बना के भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भाव बना के भजन करो खाली। कृष्ण आपके लिए सुलभ है, बिल्कुल सुलभ है श्री कृष्ण। लेकिन इतना याद रखना, कृष्ण आपके मिलने के लिए, वो मैंने उस दिन भी कहा था ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने के लिए, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने के लिए, मिलते हैं दिल यहाँ मिलकर बिछड़ने के लिए। संसार है ही बिछड़ने के लिए। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। क्यों? कि एक तो दुखालय में, दूसरा अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब हमेशा नहीं रहेगा। आपका अपना शरीर ही एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा, तो आपके शरीर की परिस्थितियां एक जैसी कैसे रहे? और जैसे 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 उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे दुख भी बढ़ते हैं। इसमें साथ देने वाला एक ही ये नाम आपको बहुत शक्ति देगा, आपको बहुत हिम्मत देगा, आपको बहुत हौसला देगा। ये हरि नाम, जिसके द्वारा कृष्ण आपको सुलभ हो जाएंगे। अब कैसे कृष्ण सुलभ हो जाएंगे? गीता का ये श्लोक आप घर पे जाके पढ़िए और समझिए कि ये श्याम सुंदर तो मेरे मिलने के लिए है, मुझे मिलना चाहते हैं कृष्ण।
मुझे मिलना चाहते हैं। देखो मुझे इनवाइट किया है, मुझे निमंत्रण भेजा है, आओ मिलो मुझे। आप लोग खुश हो जाओ, सब प्रसन्न हो जाओ। अरे वाह, कृष्ण हमको मिलेंगे, मिलेंगे तो सही। मिलेंगे तो सही। ये सुनना ही कितना आनंददायक है कि कृष्ण आपके लिए सुलभ है। बस अनन्य भाव से भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।